ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं एंड रिवाइज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ टाइम। तो जब हम टाइम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है हमारे पास कि देखो टाइम जो भी हमारे पास है एंड उसको हम देखते कैसे हैं। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, डिजिटल क्लॉक, एक होता है एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पहले ज़्यादातर वही हुआ करती थी और अब भी काफ़ी घरों में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये क्लॉक का फेस देख रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये लॉन्ग हैंड है, ये शॉर्ट हैंड है। तो ये जो हमारे शॉर्ट हैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं। ये जो हमारा लॉन्ग हैंड है, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। एंड ये जो हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे आर हैंड मूव कर रहा है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3। एंड अगर यहाँ पे मिनट हैंड मूव कर रहा है तो वो 5 के मल्टीपल्स में चले जाते हैं। कैसे? अगर ये 1 पर है तो ये क्या शो करेगा? 5 मिनट्स। 2 पर है तो 10, 3 पर है तो 15 एंड सो ऑन। अब आता है टेलिंग अ टाइम। अगर हमें 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock कुछ भी दिखाना है तो ये शॉर्ट हैंड है हमारा आर हैंड, वो उस पर्टिकुलर नंबर पे होना चाहिए। और जो मिनट हैंड है वो हमारा कहाँ पर होना चाहिए? 12 पर। तो ये बताता है कि यहाँ पूरे 12 या 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स में चेंज भी है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर बोला गया था, देखिए अब ये 5 है, 5 पर क्या हमारा आर हैंड है, ठीक है। एंड जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर है? 2 पर। तो मैंने बताया था अगर 5 पर हमारा आर हैंड है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 आवर्स, ठीक है। और जो हमारा मिनट हैंड है वो 2 पे है, तो वो 2 किसका होगा? 5 का मतलब 5 2 से कितना होता है? 10। ये क्या शो करता है? 5 10, ठीक है। तो 5 आवर्स 10 मिनट्स। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 9 पर हमारा आर हैंड है एंड 6 पर हमारा क्या है? मिनट हैंड है। तो आवर्स में तो नॉर्मल नंबर ही चलेगा एंड मिनट हैंड पे कितना चलेगा? 5 के मल्टीपल। तो 6 5 से कितना होता है? 30। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं आर हैंड और दिस फाइन। तो चलिए यहाँ पर आता है स्किल एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखेंगे द फेस ऑफ द क्लॉक इज नोन एज। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए एक्सरसाइज 12.1 और जो पहले वाला पार्ट तो उसको कट कर देना। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.1। तो यहाँ पर हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में द फेस ऑफ अ क्लॉक इज नोन एज डायल, ठीक है। द लॉन्गर हैंड इज नोन एज आर हैंड, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमें क्लॉक्स के बने, यहाँ पे हमें टाइमिंग्स लिखने हैं नंबर्स में। ओके, तो यहाँ से पिक करते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखिए जो आर हैंड है, शॉर्ट हैंड है, कहाँ पर 6 पर, तो ये हो गया 6 आवर्स हो गए एंड मिनट्स कितनी हो गई? यहाँ पे 1 पर है तो 5 मिनट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद हम और देखें। चलिए एक इसको ही देख लेते हैं, दिस इज 7th पार्ट। अब देखिए आर है हमारा कहाँ पर? 9 पर, तो हो गया 9 आवर्स एंड कितनी मिनट्स हो गई? 6 पर, तो हो गई हमारी 30 मिनट्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, शो द टाइम ऑन द क्लॉक दैट रिटर्न इन द बॉक्स। ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 5th पार्ट। तो यहाँ पे लिखा है 4:45। तो 4 के लिए हम शॉर्ट हैंड यहाँ पर बना लेते हैं, 4 पर 45। अगर यहाँ पे हम 5 के मल्टीपल देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 9। तो हमें लॉन्ग हैंड कहाँ पे बनाना है? 9 पर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। इसको देखते हैं। यहाँ पे 10 आवर्स से 25 मिनट्स है, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो हमारे पास जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर होना चाहिए? 5 पर होना चाहिए। एंड अगर हम शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ पर होना चाहिए? 10 पर। तो ये हमने बना दिया यहाँ पर शॉर्ट हैंड, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट है, उनको देख लेते हैं। राइट द टाइम दैट इज 1 आवर अर्लियर देन द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे 3 o'clock है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 आवर अर्लियर मतलब पहले। तो कितना हो रहा होगा? 2 o'clock। और इसको ऐसे ना लिख के हम कैसे भी लिख सकते हैं? जस्ट लाइक दिस वन। चलिए नेक्स्ट इज राइट द टाइम आफ्टर दैट 1 आवर लेटर। लेटर मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास 6:55, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 7:55। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 राइट द टाइम दैट इज हाफ एन आवर अर्लियर। मतलब हाफ एन आवर अर्लियर का मतलब 30 मिनट्स पहले का टाइम क्या होगा, ठीक है।
अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 o'clock हो रहे हैं, तो इससे 30 मिनट्स पहले तो हमारे पास कितना होगा 9:30। ठीक है, तो आपको ये नीडल बस इधर ही तो घुमानी है यहाँ तक, तो कितने हो गए 30 मिनट्स पीछे जाना है, हाफ एन आवर के लिए। एंड ये 10 से कहाँ पर आ जाएगी, 9 पर आ जाएगी। चलिए उसके बाद चलते हैं हाफ एन आवर लेटर। हाफ एन आवर लेटर के मतलब आगे 30 मिनट्स बढ़ाने, तो देखिए 30 मिनट्स यहाँ से, इस क्वेश्चन में 30 मिनट्स यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो ये 12 तक पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 o'clock। चलिए उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑफ द गिवन टाइम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5:30, तो मतलब 5 o'clock होने के बाद हाफ टाइम जा चुका है, तो वो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 5:30 आपसे बोलना चाह रहे हैं। और 5:30 के लिए तो हमें शॉर्ट हैंड किस पे बनाना पड़ेगा, 5 पे बनाना पड़ेगा। एंड जो लॉन्ग हैंड है वो हमारा किस पे बनेगा, 6 पर। तो टाइम ऐसे रिप्रेजेंट करेगा 5:30। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 10 मिनट पास्ट, मतलब 10 मिनट्स पास आउट हो चुके हैं 10 के बाद। तो उसका जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ पर होना चाहिए, हमारा 10 पर होना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एंड जो हमारा शॉर्ट हैंड है वो हमारा कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। आगे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टाइम इन नंबर। चलिए तो यहाँ पर थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 3:30। तो ये 3 कितना हो गया 30। चलिए तो ये कितना हो गया 3:30। देन वी आर क्वेश्चन नंबर 5, 10 मिनट्स पास 10। तो हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5 मिनट्स टू 5, मतलब 5 बजने में 5 मिनट है। तो इसका मतलब हमारे पास 4 कितना हो रहा होगा, 55। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आइए हमारे पास डेज, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 डे में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स। 1 आवर्स में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स बोला गया है, तो आवर्स में चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। देखो डेज तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर टोटल ये ले लेते हैं, इसमें दोनों यूनिट्स है। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे 1 डे इक्वल्स टू होता है 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 डेज हैं तो उसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन प्लस 12 आवर्स को हम 12 आवर्स ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आवर्स में ही चेंज कर रहे हैं। तो 24 × 15 करेंगे तो 5 4 22, 5 2 10 11 12, एंड दिस इज 24 एंड 0, तो 0 6 एंड दिस इज 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 आवर्स। तो ये हो गए, एंड 12 आवर्स ऑलरेडी हो गए, तो ये हो गए हमारे पास 372 आवर्स। चलिए इतना करने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। चलिए तो मिनट्स पे चलते हैं। तो हमने ले लिया ये 7 पार्ट, हो गया 15 आवर्स 31 मिनट्स। तो 15 आवर्स 31 मिनट्स के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हमें पता है कि 1 आवर कितने कंटेन्स करता है, 60 मिनट्स। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हमें यहाँ पर कितने की मैंने 15 आवर्स की मिनट, तो मिनट्स करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन प्लस वी आर हैविंग 31 मिनट्स। तो 15 से कितना होता है 90, एंड एक और 0 प्लस 31 करेंगे तो हो जाएगा 931 मिनट्स। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट आपने हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। चलिए एक ये सब में ले लेते हैं जिसमें सब आ रहे हैं। 1 ईयर में होते हैं हमारे पास 365 डेज। एंड 7 मंथ, सॉरी 1 मंथ में होते हैं हमारे पास 1 मंथ कैरी 31 डेज मान लेते हैं, क्योंकि 30 भी होते हैं 31 भी होते हैं, इसको हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 31 डेज। एंड देन 4 वीक्स है, तो सॉरी 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक कैरी 7 डेज। अब यहाँ पे हमारे पास कितने ईयर्स है, चलिए इनको देखते हैं।
वी आर हैविंग 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, दैट इज 365, देन प्लस 7 मंथ्स हैं, तो 7 मंथ्स में हमने कितने लिए यहाँ पे 31 की 30 ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। देन 4 वीक्स बोला गया तो 4 इंटू 7 यहाँ पर हम डेज ले लेंगे। ओके, तो इसको करेंगे तो 7 5 4 20, दिस इज 2 एंड 6 4 24 25 26, this is 2 4 3 12 13 14 plus 7 3 21 and this is 0 and plus 7 4 28, इसको करेंगे तो 1460 and this is 210 and this is 28, ऐड करेंगे तो this is 8 6 7 8, this is 9, this is 6 1, तो हो गया 1698 एज आंसर, ठीक है। चले, इतना हो गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास 30। अब देखो ये तो हो गया लास्ट पार्ट। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी इस वीडियो को एडिट कर रहा है इसमें बीच में एक पार्ट ऐड करना है एक्सरसाइज से पहले, मतलब जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है 12.2, जैसे ही स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में, इससे पहले आपको कुछ ऐड करना है, वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जो मैंने पार्ट खत्म करा है, इसके बाद आपको ऐड करना है आगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास कैलेंडर। अब देखिए, जैसे कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है डे, वीक्स आते हैं। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 1 मंथ कैरी 30 डेज एंड 1 ईयर कैरी 365 डेज और 366 डेज। 366 डेज जब होते हैं, जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, कोई भी ईयर जो पूरा कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक 2024 को 4 से कर सकते हैं डिवाइड, बिल्कुल कर सकते हो, जब 506 आ जाएगा तो ऐसे ईयर हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फेब्रवरी है हमारा, वो उसमें कितने डेज हो जाता है, 29 डेज। अदरवाइज उसमें कितने रहते हैं, 28 डेज ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड द नेम ऑफ द मंथ्स एंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ आर गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास मंथ्स है वो स्टार्ट होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जनवरी में स्टार्ट करते हैं तो 31 डेज होते हैं, फेब में 28 29 डेज होते हैं, मार्च 31 30 31 30, देन ये सो ऑन चलता रहता है। बट इसको करने के लिए आपको पता है क्या है, इनका नकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखो जो ऊपर वाले पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेंगे 31 डेज एंड जो नीचे वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रवरी। ये फेब्रवरी में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं और 29 डेज होते हैं। देखिए जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई में कितने हैं हमारे पास, 31 डेज हैं, देखिए बिल्कुल। देन अगस्त में भी 31 डेज हैं, बिल्कुल। देन सितंबर में देखेंगे तो हमारे पास कितने डेज आ जाएंगे, एक मिनट ये कहाँ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सितंबर में कितने डेज आ जाएंगे, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो आप ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गई एक्सरसाइज। अब यहाँ से जो मैंने क्वेश्चंस कर रखे थे आपको वापस क्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे टाइमिंग एंड कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।